Hello students, we were discussing the lesson The Call of the Soil written by Venkat Iyer. I have just acquainted you with the initial introduction of the topic children, wherein Venkat Iyer, after almost spending 17 years in the IT sector, he had changed his mind. Then he settled down into a village in Palghar district, right? Dahanu Taluka, that is Paid. Acha, there he took up a new task children, that is called as organic farming, which was almost a challenge to him. After getting some land, and there was this initial anxiety how this would succeed. Acha, immediately after getting his land, I told you all how he was actually advised to plant moong, right? Then he went on to Surat, he got some 10 kg of moong. When they planted it, 300 kg was actually produced. It was a confidence builder children, morale booster, and then they took it up. The next year children, when they planted rice, तो GR4 करके एक variety उन्होंने plant किया था. Again, as I told you, because they were not using any pesticides or chemical fertilizers, the output was not nice. And then they were forced to think that if you want to do organic farming, then we have to depend on traditional varieties of rice, which are resistant to any kind of pests, and they're not hungry for any kind of chemical fertilizers. So then they started their search for finding some traditional variety of rice. After making a lot of inquiries, they came across one name that was called as Kasbai. राइट अच्छा, कसबाई के बारे में जब वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे तो बहुत सारे गांव के लोगों ने उनको बताया कि लाइक ऐसे कोई एक राइस हुआ करता था, इट वाज अ सेंटेड राइस. अच्छा, देन ही वेंट ऑन टू वन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट दर, जहाँ पे फिर एक एग्रीकल्चरल ऑफिसर था. उन्होंने उनको बताया था कि लाइक द विलेजर्स आर टेकिंग यू फॉर अ राइड, उल्लू बना रहे, ऐसा कोई नाम का चावल है नहीं, मेरे को पता है. अच्छा, लेकिन फिर उसने उसको अलग अलग कुछ वैरायटी के नाम्स बताए थे, नेम्स ही गिव देम, और फिर बोले थे कि लाइक इसके मैं तुमको कुछ फ्री सैंपल्स दे सकता हूँ, इसको प्लान करके देखना, अच्छा प्रोडक्शन आएगा. और फिर तभी जाके वेंकट आयर को लगा कि मैंने अपना टाइम बर्बाद किया इस आदमी को मिलके. और फिर देखते आगे क्या हुआ था बच्चों लोग. नाउ ही जस्ट मूव्ड ऑन टू हिज नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े. अच्छा, नाउ गोइंग टुवर्ड्स हिज नेक्स्ट डेस्टिनेशन चिल्ड्रन. His next destination was one Adivasi village. Okay, or it's also referred here as Adivasi Mahamandal at Kasa. So as you can see children here, क्या दिया है, आदिवासी महामंडल एट कासा. अच्छा, वो लोग क्या करते हैं बच्चों लोग, आदिवासी विलेजर से वो लोग कसबाई का राइस परचेस करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. आई वुडंट से कसबाई, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आदिवासी विलेजेस में जाके उनसे वो चावल परचेस करके लाते थे. तो शायद उनको कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा ये कसबाई राइस के बारे में. हाँ, बट वन थिंग इज दैट चिल्ड्रन, कसबाई डिड नॉट फिगर इन देयर फाइल्स, मतलब उनके फाइल्स में भी कसबाई का कुछ नाम मेंशन्ड नहीं था. अच्छा, इससे बच्चों एक बात तो इंडिकेट हो गई थी अभी, इट वाज गुड इंडिकेशन दैट पीपल डू नॉट ग्रो इट एनी मोर, मतलब अभी लोग कसबाई का चावल उगाते नहीं है, ये बात क्लियर हो गई थी. और सीधी सी बात है कि बच्चों लोग जो चावल मार्केट भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, उसको अगर हम लोग उगा भी लेंगे तो आप उसको बेच नहीं पाओगे ना, बिकॉज इट इज लाइक अ स्ट्रेंज राइस फॉर द मार्केट, बिकॉज द मार्केट इज नॉट अवेयर ऑफ इट. अच्छा, however the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember kasbai being sold to him a few years ago. लेकिन वहां पे बच्चों लोग जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर था उसको कसबाई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था, क्योंकि उसको याद आता है कुछ साल पहले की बात है जब ये आदिवासी लोग उनके आदिवासी महामंडल में आके ऐसा कुछ कसबाई करके चावल बेच के जाते थे, ऐसा नॉलेज उनके पास था. सो इट वाज लाइक अ रे ऑफ होप, मतलब उम्मीद की एक नई किरण थे बच्चों उनके लिए. सो व्हेन आई वाज इन धनीवरी, बबन एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर देवू हंडा. मतलब बच्चों लोग क्या कि लाइक जब वो लोग धनीवरी के गांव में गए थे तो बच्चों लोग बबन एंड आई, जो उनका एक कॉलीग है, अच्छा, तो वो लोग किसको ढूंढ रहे थे, देवू हंडा. एंड फाउंड अ ग्रेइंग ओल्ड मैन, मतलब एक बूढ़ा सा आदमी मिला जिसके बाल ऑलमोस्ट सफेद हो गए थे, एक कैप पहन के रखा था उन्होंने, सिटिंग आउटसाइड हिज ओन हाउस ऑन अ चारपॉय, तो घर के सामने चारपॉय के ऊपर बैठे हुए थे.
बच्चों लोग एक सरपंच था उस गांव का और उसके पास बहुत सारी जमीन थी, had acres ऑफ लैंड, बहुत बड़ा घर था बच्चों लोग, और उस घर से भी बड़ा उसका फैमिली था। अच्छा, तो आफ्टर एक्सचेंजिंग दोस यूजुअल प्लेजेंट्रीज, मतलब हाय हाउ आर यू वगैरह सब बोलने के बाद में उन्होंने फिर बच्चों लोग टॉपिक को हाथ लगाया था, वो था कासबाई। और जैसे ही कासबाई का नाम आया तो देवू हंडा चला गया था हमारे जमाने में। ही ड्रिफ्टेड इनटू हिज पास्ट। ड्रिफ्टेड इज लाइक टू ट्रैवल। अच्छा, हिज आईज दे वर टर्निंग ड्रीमी, सपनों में खो गई थी उसकी आंखें, एंड देयर वाज अ ट्रेम्बल इन हिज वॉइस, एंड ही टोल्ड अस हाउ द एंटायर विलेज एट वन टाइम ग्रू ओनली कासबाई। मतलब एक टाइम था बच्चों जब पूरे के पूरे गांव में सिर्फ कौन सा चावल उगाया जाता था? कासबाई का। और ऐसी भी बात थी बच्चों, ऐसा भी वक्त था जब आजू बाजू के जगह से रस्ते से जाने वाले जो लोग थे इस गांव के बाजू से, तो लंच टाइम पे अगर यहाँ से कोई जाता था तो लोग दे वर फोर्स्ड टू स्टॉप, मतलब वो रुक जाते थे वहां पे और खाना मांगते थे लोग के घर पे। वाई? क्योंकि सच वॉज द अलूरिंग एरोमा ऑफ कसबाई। उसकी जो खुशबू निकलती थी बच्चों लोग किसकी? कसबाई की। वो मतलब आप उसको मतलब अवॉइड नहीं कर पाओगे। यू हैड टू हैव दैट टेस्ट ऑफ दैट राइस। मतलब द पासर्स बाय, गांव के वहां से गुजरने वाले लोग अगर लंच टाइम पे वहां से निकलते थे तो वो चावल की इतनी खुशबू आती थी बच्चों लोग, उसका जो एरोमा आता था कि वो लोग घर पे जाके लोगों से खाना मांग के खा लेते थे। एंड द एंटायर एरिया वुड हैव दिस हेडी एरोमा हैंगिंग इन द एयर एज ऑल द हाउसेस कुक द सेम राइस। और बात क्या थी बच्चों लोग, गांव में सब लोग वही चीज उगाते थे, तो सबके घर पे बच्चों लोग वही कासबाई का चावल पकाया जाता था। लेकिन आज की बात क्या थी? द टाइम इज डिफरेंट चिल्ड्रन। नो वन ग्रू कसबाई एंड एवरीवन हैड शिफ्टेड टू ग्रोइंग द न्यू हाइब्रिड वैरायटीज। आज बच्चों लोग कोई भी इस गांव में कसबाई की खेती नहीं करता है। सब लोग जो अभी के मतलब आर्टिफिशियल फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड्स मिलते हैं जो साइंटिफिकली ग्रो होते हैं, वैसे चावल पे सब लोगों ने शिफ्टिंग किया था। अच्छा, अभी उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी। ओके, दे डिड नॉट लाइक इट, इनसिपिड, बट दे हैड टू ईट दिस राइस। मतलब वो लोग जबरदस्ती चावल खा रहे थे, लेकिन दे डिड नॉट लाइक दैट राइस, चिल्ड्रन, वी कैन से। ओके, नाउ विद द एडवेंट ऑफ इरिगेशन, irrigation, children, is what? Artificial supply of water to the farms. The farmers were tempted to grow a second crop at, and kasbai, being a long duration rice, was replaced by shorter duration hybrids so that the harvest could be done earlier. And this ensured that the farmers could take up a second crop. Achha children, what is the meaning of this particular paragraph? Let me explain to you. This paragraph में बच्चों लोग, writer wants to say that initially लोग कसबाई उगाते थे। कसबाई चिल्ड्रन इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, मतलब नॉर्मल क्रॉप्स को अगर 3-4 महीने लगते तो ये 5-6 महीने ले लेगा। अच्छा, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी आ गई थी, पानी अवेलेबल था, तो अभी फार्मर्स ने बच्चों एक ही साल में 2-2 क्रॉप उगाना चालू किए थे। अगर आप कसबाई उगाओगे तो होगा क्या? पहला क्रॉप ही इतना टाइम लेगा कि अब दूसरा क्रॉप उगा नहीं पाओगे। तो इसीलिए फार्मर्स ने शिफ्टिंग किया था किधर? शॉर्टर ड्यूरेशन क्रॉप्स। क्या उगा रहे थे लोग? शॉर्टर, मतलब ऐसे चावल बच्चों जो फटक से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार रहेगी, ताकि पहला वाला क्रॉप जैसे आप हार्वेस्ट करोगे तो आप दूसरा क्रॉप वापस से उगा सकते हो। एंड इफ यू ग्रो कसबाई चिल्ड्रन, देन देयर वाज नो चांस ऑफ टेकिंग सेकंड क्रॉप। मतलब अगर आप कसबाई उगाओगे तो सेकंड क्रॉप लेने का कोई चांस नहीं था। अच्छा, आई आस्क्ड व्हाई ही हैड शिफ्टेड इफ ही वाज सो अनहैप्पी विद द हाइब्रिड्स। तो राइटर ने बच्चों लोग किसको? देवू हंडा को पूछा था कि अगर आप ये सबसे खुश नहीं हो तो फिर आपने शिफ्टिंग क्यों किया ना, किधर? हाइब्रिड्स की तरफ। अच्छा, नो वन फोर्स्ड हिम टू डू, डिड दे? किसी ने उसको जबरदस्ती की थी? नो। He smiled and replied that the fields did not have fences, and once the harvest was over, the cattle were released. बच्चों, इसके पीछे का रीजन क्या था देखो। And he was clear in saying children that कि देखो अभी 10 लोग हैं खेती करने वाले, उसमें से 9 लोगों ने शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप उगाया और मैंने अकेले ने क्या उगाया? कसबाई। बाकी लोगों का चावल बच्चों 3-4 महीने में रेडी होके हार्वेस्ट हो जाता है। मेरा जो बच्चों 5-6 महीने लेगा। बाकी 9 लोगों का हार्वेस्टिंग हो गया और उन्होंने खेती में से फसल निकाल के घर पे लेके गए। मेरा अभी भी वहां पे जैसे खेती में से फसल निकाली जाती है तो फिर जानवरों को चराने के लिए बच्चों लोग वहां पे वो खेती को ओपन किया जाता है। तो अगर वो लोग खेती को ओपन कर देंगे तो फिर आपको पता है
जानवर आके फिर वो कस्बाई को गायब करके जाएंगे, जिसके लिए मैं अभी भी 2 महीने वेट करने वाला हूँ. इफ माई फील्ड अलोन हैज कस्बाई इट विल बी अ ट्रीट फॉर द कैटल. अगर मैं अकेले कस्बाई उगाऊंगा तो जानवर लोगों का पार्टी हो जाएगा, मतलब ही एक्सप्लेन. सो समटाइम्स चिल्ड्रन वी हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी. कभी कभी हम लोगों का मन नहीं होता, लेकिन फिर कभी कभी दूसरे लोगों के साथ में चलना पड़ता है. ही लैमेंटेड. लैमेंटेड इज लाइक मतलब टू एक्सप्रेस समथिंग विद ग्रीफ. दुखी होके कुछ हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसको लैमेंटिंग बोलते हैं. अच्छा, अभी ये जो हाइब्रिड्स यूज करते हैं हम लोग, अच्छे लोग, दे नीड मोर वाटर. अच्छा, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब के लिए भूखे होते हैं लोग. हाँ, यील्ड अच्छा था, प्रोडक्शन अच्छा आता था इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था बच्चों लोग पता है? द प्रोडक्शन रिड्यूस्ड अ लॉट. अच्छा, मतलब हर साल आप खेती में जो यूरिया यूज करते थे, जो पेस्टिसाइड्स यूज करते थे, जो फर्टिलाइजर यूज करते थे, उसको इंक्रीज करना चाहेगा पड़ेगा, तभी जाके प्रोडक्शन बच्चों लोग कांस्टेंट रहता था. एंड मतलब ऐसे लगता था कि बच्चों जितने नए हाइब्रिड्स आते ना, नए नए टाइप के सीड्स, दे आर सम इनसैशिएबल एपेटाइट फॉर द केमिकल्स. मतलब ये जो हाइब्रिड्स है, ऐसे लग रहा था बच्चों लोग कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए भूखे है, तो आप उनको जितना केमिकल्स दोगे ना उतना अच्छा ग्रो करेंगे वो लोग. एंड ही टोल्ड अस दैट इवन व्हेन देयर वाज फ्लैश फ्लड्स, कभी कभी गांव में अगर बाढ़ भी आ जाती थी इन 1960s के आसपास, कस्बाई हैड स्टूड इट्स ग्राउंड. मतलब पूरा का पूरा खेत पानी में जाने के बावजूद भी कस्बाई वहां पे खड़ा रहता था. मतलब it has a lot of resistance power, we can say. And he remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had risen. एक बार ऐसे हुआ था कि गांव में पूरी बाढ़ आ गई थी, लोग गांव छोड़ के चले गए थे, तो लोग जब रिटर्न आए बाढ़ वापस जाने के बाद, तो उन्होंने देखा कस्बाई अभी भी खड़ा था वहां पे. Such was the strength of the rice, but look what we have done, he replied. मतलब इतना ताकतवर था वो चावल, लेकिन देखो हमने क्या कर दिया, उसको गायब कर दिया. Now, as he went on reminiscing, children, reminiscing is like remembering the past about rice. Reminiscing मतलब पुरानी यादें, राइस की सब स्टोरीज याद रहते ना. अच्छा, जेंटली गाइडेड हिम बैक टू द रीजन फॉर अ विजिट. वो एकदम इमोशनल हो गया था, और आत्माराम तुकाराम भिड़े के जैसे हमारे जमाने में खो गया था, तो उसको वापस से मेन टॉपिक पे लाना पड़ा कि लाइक हम लोग को क्या चाहिए था, कस्बाई सीड्स. He was sure that there was not a single villager in the area who had the seeds of kasbai. मतलब एक बात तो उसको पक्की पता थी कि गांव में उसको एक फार्मर भी नहीं मिलेगा जिसके पास कस्बाई के सीड्स रहेंगे. According to him, the only people who grew it in the Adivasis in a hamlet at the foothills of the mountains in the next village, that is Asarwari. तो गलती से बच्चों लोग आसरवारी करके एक आदिवासी गांव था, which is a small village, hamlet. Hamlet मतलब बच्चों लोग small village, जो माउंटेन्स के फुटहिल्स में मिलेंगे आपको. वहां पे कुछ आदिवासी लोग थे, उनके पास शायद एक कस्बाई का चावल मिलने के चांसेस थे. अच्छा, फटाक से इन्होंने क्या किया, दे बिड अ फेयरवेल टू देवहंडा. उसको टाटा बाय बाय बोला. अच्छा, उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स भी दिए थे. ओके, क्या बोला था देखो, आशीर्वाद क्या था, मे द महालक्ष्मी गॉडेस, द लोकल गॉडेस, विल गिव यू द सीड्स ऑफ कस्बाई. मतलब ये देवी आपको दिला देगी करके. अच्छा, चलो, finally children, Venkat Iyer has reached where, Asarwari village. अच्छा, उन्होंने सरपंच को पूछा था to help them not, they were not very fluent with the social or local dialect. मतलब आदिवासी लोगों की जो भाषा थी उसे वो लोग इतने familiar नहीं थे, इसलिए सरपंच से हेल्प मांगा था. तो उन्होंने चलो, वो सरपंच का एक असिस्टेंट था जिसका नाम था जीवन. क्या नाम था? जीवन. तो उसको उन्होंने साथ में भिजवाया था उसको, ताकि वो शायद कम्युनिकेट करने के लिए काम है. आफ्टर हाफ आवर वॉक थ्रू द थिक वेजिटेशन, आधा घंटा चले थे बच्चों लोग. थिक वेजिटेशन मतलब बच्चों लोग घना जंगल था. क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स, बहुत सारे छोटे छोटे जो नाले थे वो क्रॉस करके. अच्छा, गड्ढे थे, डिचेस थे. स्क्रैम्बलिंग ओवर रॉक्स एंड ग्रेवल, मतलब फॉर एग्जाम्पल नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली ना, पत्थर थे बच्चों लोग. अच्छा, रेत थी. And we reached the sleepy hamlet of बोरीपाड़ा. स्लीपी मतलब बच्चों लोग शांत यहाँ पे, क्योंकि गांव के अंदर जाने तक है ना तुमको लगेगा नहीं कि यहाँ पे कोई गांव है. हैमलेट मतलब बच्चों लोग छोटा सा विलेज जो शहर से बहुत दूर होता है. अच्छा, और इस वो आपने आर्य कॉलोनी में वगैरह सुना रहेगा ना, जो आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं उसको क्या हम लोग पाड़ा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे इसका नाम था बोरीपाड़ा. There were just 2 ramshackle houses in front of us. Ramshackle, children, means like
टोटली जैसे टूट चुके हैं ना, मतलब नीचे गिरना बाकी है सिर्फ। एंड वी वंडर्ड इफ दिस वाज द राइट प्लेस। और फिर ये देखने के बाद राइटर के मन में क्वेश्चन आया कि क्या हम लोग सही जगह पे आए हैं क्या। A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at us with curiosity. तो दो में से एक घर के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, उसको उन्होंने बोला wrinkled, चेहरे पे झुर्रियां थी, और वो इन लोगों को एकदम क्यूरियोसिटी के साथ देख रही थी, उत्सुकता के साथ। As we approached her, we signaled to जीवन, तो उन्होंने जीवन को इशारा किया कि वो जो क्रुशियल ये वर्ड का मतलब है चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्रुशियल? क्रुशियल मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको पता है, कसबाई का चावल मिलेगा क्या। शी मटर्ड इन रिप्लाई, मटर्ड मतलब मुंह के अंदर ही अंदर कुछ बात करते हैं जो बाहर समझ में नहीं आता, उसको हम लोग मटरिंग बोलते हैं। वी लुक्ड एट जीवन फॉर अ क्विक इंटरप्रिटेशन। उसने जो बोला था वेंकटैयर को समझ में नहीं आया था। अभी ट्रांसलेशन कौन करने वाला था? जीवन। जीवन ने क्या बोला था? ही ब्रोक इनटू अ स्माइल, चेहरे पे हंसी आ गई थी, एंड इन्फॉर्म्ड अस दैट शी डिड हैव द राइस, उसके पास कसबाई का चावल था, एंड वांटेड टू नो हु वी वर एंड व्हाई वी वांटेड इट। अभी वो औरत को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी कि हम लोग कौन है और कहां से आए और हमको ये चावल क्यों चाहिए करके, लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। अच्छा, फिर वो जीवन almost like he's going to inform her. It was a difficult task to keep a straight face, and I had to control a strong desire to hug her. मतलब बच्चों ये लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे ना, उनका भी जो सर्च था वो यहाँ पे खत्म हो गया था, उसको इतना डिजायर हो रहा था बच्चों लोग कि उस औरत को जाके एक बार हग कर लो। लेकिन आई थिंक ही मस्ट हैव कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स, महीनों तक ढूंढने के बाद, दे हैड फाउंड द एलूसिव कसबाई। एलूसिव मतलब डिफिकल्ट टू कैच, जो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था, ऐसे कसबाई को उन लोगों ने यहाँ पे पकड़ लिया था। तो फाइनली चिल्ड्रन दे एक्सप्लेन टू हर दैट दे वर फ्रॉम पेट नियर बाय एंड नीडेड द सीड्स टू ग्रो देम। हम लोग पेट से आए हैं, पेट गांव का नाम है, ये वाला पेट नहीं, और हम लोग को उगाने के लिए चावल चाहिए। अच्छा, एंड देन दे आस्क्ड फॉर 10 kilograms ऑफ राइस। शी मटर्ड एंड स्काउल्ड, मतलब वो क्या मुंह के अंदर क्या बोले थे समझ में नहीं आ रहे थे। वापस से जीवन ने उसको इंटरप्रेट किया था। वो बोलते कि कौन से पेट से आया, मैंने कभी नाम नहीं सुना है ऐसा गांव, दैट मीन्स आई हैव नेवर हर्ड ऑफ पेट विलेज। अच्छा, और 10 किलो चावल कैसे दूं मैं, क्योंकि मेरे पास वजन करने के लिए कुछ भी नहीं है। शी वाज विलिंग टू गिव द सीड्स ओनली इन बास्केट्स। वी आस्क्ड फॉर अ सिंगल बास्केट ऑफ राइस एंड जीवन टोल्ड अस टू पे हर समथिंग। तो उन्होंने एक बास्केट राइस मांगा था और जीवन ने बोला कि उसको कुछ पैसा दे दो करके। अच्छा, फिर इन लोगों ने उसको कुछ 100 रुपये का नोट दिया था, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 minutes हर फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल। 10 मिनट से वो लोग उस औरत के सामने खड़े थे, 10 मिनट में पहली बार उस औरत के चेहरे पे स्माइल आ गया था, वो 100 रुपए का नोट देख के। एंड शी नॉटेड हर हेड इन अप्रूवल। अभी वो बहुत खुश हो गई थी चिल्ड्रन। अच्छा, अभी चिल्ड्रन आफ्टर अकम्प्लिशिंग देयर ड्यूटी, मतलब उनका बच्चों कसबाई को ढूंढने का ये जो पूरा प्रोसेस था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। एज वी वॉक्ड बैक, मतलब जैसे वो लोग वहां से पलट गए थे बच्चों लोग, एज वी वॉक्ड बैक अगेंस्ट द फेडिंग सनसेट, पीछे बच्चों लोग सूरज था जो फेड हो रहा था, मतलब डूब रहा था। लिविंग बिहाइंड अ स्माइलिंग ओल्ड लेडी, एक हंसती हुई बूढ़ी औरत को पीछे छोड़ के जा रहे थे लोग। आई कुडंट हेल्प बट वंडर, मतलब उसको बच्चों लोग एक क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में, दैट हियर इधर nestling in the foothills of an unknown mountain, एक मतलब अनजाना बच्चों लोग कोई पहाड़ है, उसके फुटहिल्स पे यहाँ पे आराम से रहने वाले लोग, फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द रोड और द सिटी, मतलब बच्चों लोग कोई रोड, हाईवेज, शहर, हाँ वहां का बच्चों लोग ये सब आवाज, पीपल रनिंग हेल्टर स्केल्टर, ये सबसे बहुत दूर वर द रियल पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको असली इंडिया रहता हुआ दिखाई देगा बच्चों लोग। And these were the people who still hold on to the rich biodiversity of a land and no one even cared about them. मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने आज भी हमारी जो इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है या फिर हमारी जो संस्कृति है बच्चों लोग, ये सबको संभाले हुए थे वो लोग, और किसी को भी उनके बारे में कुछ पड़ी हुई नहीं है, मतलब बच्चों लोग नो वन केयर्ड फॉर देम। बच्चों ये आदिवासी लोग ऐसे हैं, they have never heard of hybrids, fertilizers, chemicals और pesticide, मतलब उन्होंने कभी सुना भी नहीं है बच्चों लोग कि हाइब्रिड्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं।
हम लोगों को लगता है कि आदिवासी यानी बैकवर्ड और हम लोग यानी civilized लोग, but don't you think those people are more luckier than us? They are staying amidst the nature, children, and they just grew their rice and ate what they got. तो वो लोग सिर्फ वो राइस उगाते थे और उनको जो मिलता था वो लोग खाते थे. And the old lady we met had probably never left बोरीपाड़ा. उस बूढ़ी औरत ने शायद बच्चों लोग बोरीपाड़ा के बाहर कभी पैर नहीं रखा रहेगा. Her world was unspoiled by progress. मतलब बच्चों लोग विकास या फिर प्रोग्रेस, ये वर्ड से उसकी दुनिया अभी भी खराब नहीं हुई थी. फॉर वंस आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दैट. राइटर को बहुत अच्छा फील हो रहा था कि कुछ लोग तो है जो अभी भी सिविलाइज्ड ये वर्ड से मतलब स्पॉइल्ड नहीं हुए हैं. प्रोग्रेस ये वर्ड से वो लोग अभी भी दूर है और इसीलिए वो लोग खुश है वहां पे. दैट्स व्हाट वी चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हियर. ओके, सो चिल्ड्रन, this lesson is actually trying to acquaint us, as I said, with this struggle to find that variety of rice, जिसको हमने कास्पाई का नाम दिया था. So it's a simple story, children, that acquaints us with a new method of farming, which is actually a very old method that is called as organic farming. I think in our lives also, children, we keep on eating these plants, vegetables, for example, fruits which are full of chemicals and pesticides, right? And there are many people who have understood what is the importance of organic farming, and they have been devoting their lives for this. So the next time, children, when you have food, see if you can get some vegetables which are organically planted. Which if you're eating some fruits, demand for some organic fruits that are there. Or might be the luckiest people are the Adivasis, जो जंगलों में रहते हुए बच्चे लोग अभी भी नेचर के साथ में रह के, शहरों से दूर, हाईवे से दूर, हसल बसल से दूर बच्चे लोग, they are staying amidst the beauties of nature, and that is real India, children. And as we have already heard, children, that India doesn't live in the cities, India lives in villages, right? Yes, children, so that's the next topic that we had. So I taught you almost like 1, 2, 3 lessons from here, और 2 poems पढ़े और एक poem पढ़ के फिर बच्चों लोग हम लोगों ने लास्ट टाइम और एक बात डिस्कस की थी, that was expansion of ideas. तो आने वाले लेक्चर में बच्चों लोग मैं आपको द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, जो 4th वाला अपना सेक्शन रहेगा, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड विल बी मूविंग अहेड विद द पोर्शन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चिल्ड्रन. थैंक यू वेरी मच. बाय एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.